केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका जवाब ए होगा या बी होगा। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? रजिया सुल्तान ने, जहां आरा ने, मुमताज़ ने, नूरजहां ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, जहां आरा ने। जहां आरा शाहजहां की प्रथम पुत्री थी और उसके माता का नाम मुमताज़ था और उनका जो जहां आरा का जन्म हुआ था 2 अप्रैल, मैं आपको लिख के बता दूं और आप लोग अपने कॉपी में लिख लें, 1614 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो इसी क्वेश्चन से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसमें भी जामा मस्जिद के से संबंधित देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी सवाल मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा वो सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता दूं, इसका जवाब ए होगा, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण किया था और उनका मैं शासनकाल बता दूं, शाहजहां का 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। आगरा का जो ताजमहल बनाया था वो भी शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली के लाल किला भी उन्होंने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किला 1649 ईस्वी में बनाया गया था। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली का जो लाल किला बनवाया गया था वो कौन से ईस्वी में? 1649 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था और वो करवाया गया था 1650 ईस्वी में। आप लोग, मैं जो आपको इससे जुड़ा हुआ फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें या तो मेरे वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखिएगा। संविधान सभा के सामने सर्वसम्मति उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 12 जनवरी 1942 ईस्वी को, 12 मार्च 1956 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को या 15 दिसंबर 1999 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं संविधान को बनाने में कितना समय लगा था ये भी पूछा जा सकता है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आप लोग शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 3 साल में मात्र 12 दिन ही कम थे जब संविधान बन के तैयार हुआ था। और इस पे कुल खर्च कितना आया था आप लोग इसे लिख लें। इस पे कुल खर्च आया था 63,96,719 रुपये का कुल खर्च आया था उस टाइम में जब संविधान को बनाया गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पे बने रहें और जो भी मेरे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन डाला गया है वो सारा आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? अब इसमें पूछा जा रहा है पारित कब किया गया था। लाया गया था आपको मैं बता चुका हूँ 13 दिसंबर को लाया गया था और इसमें पारित कब किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और पारित कब किया गया था आप उसका देख लें। ये जो पारित किया गया था उसका जवाब देख लेते हैं क्या होता है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को,
22 फरवरी 1948 ईस्वी को, 22 मार्च 1949 ईस्वी को या 23 जनवरी 1947 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ए होगा। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको पारित किया गया था। और इसको पेश किसके द्वारा किया गया था? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। इसी से संबंधित, इस क्वेश्चन से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान बंटवारा का पत्र को तैयार कर सरकार के सामने कब रखा गया था? अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तैयार करके कब रखा गया था। 3 जून 1947 को, 3 अप्रैल 1948 को, 4 मई 1952 ईस्वी को या 5 मई 1965 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आपको मैं लगातार डेट से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पारित कब किया गया, कब सामने रखा गया और कब इसे बनाया गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? काजी उल कजात, काजी, पैगंबर या पैगंबर उल कजात। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। इसका मैं जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब होगा काजी उल कजात, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से ही हल कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्र उस सुदूर, मजलिस, दीवान या दवेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सद उस सुदूर, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे और आप लोग को जल्दी ये क्वेश्चन याद भी नहीं होता है, इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्कासम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, देवराय ने या देवराय द्वितीय ने। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं इसका जवाब आप लोग को बता रहा हूँ कि नरसिंह वर्मन ने, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं नरसिंह वर्मन के जो पिता हुए वो महेंद्र वर्मन हुए। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा जो हुआ वो नरसिंह वर्मन हुआ। अगला सवाल आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मंदिर से ही संबंधित है और ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूज होता होगा। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? देवराय द्वितीय के काल में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में, कृष्णदेव राय के काल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं बता दूं कि नरसिंह वर्मन जो थे उनके पिता महेंद्र वर्मन हुए और नरसिंह वर्मन द्वितीय के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो परमेश्वर वर्मन होंगे। दोनों का पिता अलग अलग है और इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है। इसी तरह के क्वेश्चन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
नरसिंहवर्मन ने और भी मंदिर बनवाए। राजेश्वर मंदिर जो है अभी द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो मानी जाती है वो नरसिंहवर्मन के द्वारा राजेश्वर मंदिर जो बनाया गया था। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शिवसेन ने, नंदीवर्मन द्वितीय ने, वीर सिंह बुंदेला ने, नंदीवर्धन द्वितीय ने। आप लोग ध्यानपूर्वक एग्जाम में जवाब देते वक्त ध्यानपूर्वक दीजिए, क्योंकि नंदीवर्धन द्वितीय और नंदीवर्मन द्वितीय अलग अलग है दोनों नाम। और इसका जवाब जो होगा मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब होगा नंदीवर्मन द्वितीय, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नंदीवर्मन द्वितीय जो थे वो वैष्णव धर्म का अनुयायी थे और वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और उसके समय में अलवार संत जो हुए वो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग को जो भी मैं बताया हूँ मंदिर से ही संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किसने इस मंदिर को बनवाया। आप लोग इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी एग्ज़ाम में आपको। राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा प्रथम ने, राजा द्वितीय ने, हरिदेव ने या शिवसेन ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजा प्रथम ने, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चोल वंश का शक्तिशाली राजा जो हुआ राजा प्रथम हुआ, उसने अपने पिता परांतक प्रथम की नीति अपनाई जो थी लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए उन्होंने राजा की उपाधि धारण किया। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या था? चराई कर, जुताई कर, आहार कर या पालन कर? बहुत तरह के कर लगाए जाते थे अलाउद्दीन के टाइम में, और उसमें से ये बहुत ही मुख्य कर थे। मैं इसका जवाब आपको बता दूं कि इसका जवाब ए होगा चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी जो दुधारू पशु पे कर उनके द्वारा लगाया जाता था वो चराई कर लगाया जाता था। अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा झोपड़ियों पर लगाने वाला कर क्या था? गढ़ी कर, मोरी कर, कजाज कर या देव कर? देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कर से ही संबंधित देखने के लिए मिल रहा है। दोनों कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया जा रहा है, लेकिन दोनों कर अलग अलग है। मैं इसका आपको जवाब बता दूं, ये इसका जवाब ए होगा गढ़ी कर, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा सारा आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन होगा। मेरा वीडियो एक बार में आप लोग को कोई क्वेश्चन याद नहीं होगा, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग बार बार देखें या तो इसे अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आप लंबे समय तक इसे याद रख सकें। चलिए सवालों की ओर चलते हैं। एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बीरबल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए इल्तुतमिश, इसका सही जवाब होगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसका शासनकाल जो था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इसका एक तरह से मान लिया जाए इसका शासनकाल 26 वर्ष तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद हुआ वो इल्तुतमिश था और रजिया सुल्तान जो पिता हुए वो इल्तुतमिश हुए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी क्वेश्चन से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे क्वेश्चन को देखिएगा। एकता प्रणाली को समाप्त किस शासक ने करवाया था? एकता एक प्रणाली थी जो किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? बीरबल के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं, इक्ता प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था और इसको जो समाप्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए आगे कुछ मैं इस अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम अली गुरसब था। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तुलुक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तुलुक वंश की जो स्थापना हुई थी वो किस शासक ने किया था? देवराय सिंह ने, कुलदेव सिंह ने, वीर नरसिंह ने या परमवीर सिंह ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वीर सिंह ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। इसी से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा, तुलुक वंश का महान शासक कौन बना था? तो देवेंद्र राय, कृष्णदेव राय, हरेंद्र सिंह या गोपाल सिंह राय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वीर सिंह। वीर सिंह तो जवाब में नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, कृष्णदेव राय इसके का सही जवाब होगा। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। नहीं, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? रांची, देहरादून, अरुणाचल प्रदेश या गंगटोक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं बता दूं, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, देहरादून। अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है? उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी। अब उस अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या कहलाती है? हरिद्वीप, गैरसैंण, ऋषिकेश या कुंदपुर? इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा बी, गैरसैंण इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं पढ़ाने में आपको 100% दे रहा हूं। अगर आप भी अपना 100% देना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करके आप अपना 100% दे सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीर-ए-कज़ात, मौलिक, अमीर-ए-सदा, अमीर-ए-कदा? मैं इसका सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब होगा अमीर-ए-सदा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, अगला सवाल की ओर। चलिए सवाल खत्म हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।